तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं विभू स्टडी बाय विभू में आपका वेलकम है। आज हम लाए हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बता चुके थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि एफ सब्जेक्ट 1 2 3 दिया है। क्या दिया है? 1 2 3 दिया हुआ है, ए बी सी दिया है, F1 इक्वल टू ए दिया है, F2 इक्वल टू बी दिया है, F3 इक्वल टू सी द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए। विचार कीजिए कि F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स इक्वल F है। यानी हमें निकालना क्या है कि F इनवर्स तो निकालेंगे, साथ ही साथ इसका भी इनवर्स निकाल करके F के बराबर लाना है। यही तो हमें प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F इज ऑफ F सच दैट 1 2 3 दिया हुआ है टेंस टू ए बी सी। यानी F की वैल्यू जो 1 दिया है, F1 इक्वल टू ए दिया हुआ, F2 इक्वल टू बी दिया हुआ, F3 इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन फलन की है कि बहुएक है कि आच्छादक है कि नहीं। तो फिगर बना लिए, फिगर में 1 लिख दिए। फर्स्ट वाले में ये होता है, आपका जानते हैं कि प्रांत होता है। ये क्या होता है? ये सहप्रांत होता है। और जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं? ये बोलते हैं कि नहीं फ्रेंड्स? ये हो गया आपका। अब यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। 1 आपका ए से कनेक्ट हो गया, 2 आपका बी से कनेक्ट हो गया, सी आपका 3 से। यानी सारे के सारे सिंगल सिंगल कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो फलन क्या हो जाएगा? एकाकी भी है, बहुएक भी है और फलन आच्छादक भी है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या नाम से कि सहप्रांत में अव्यय छूट नहीं रहे हैं। जब अव्यय नहीं छूट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? आच्छादक भी हो जाएगा। और ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए है तो ये बी है, ठीक है। तो ए बी से मिल रहा, तो अगर बी ए से हो जाएगा तो बी ए का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा कि नहीं होगा? ऐसे ही यहाँ ए जो इसका होगा, ये वाला जो आपका सप्रांत वाला होगा, ये प्रांत का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी एफ इनवर्स हो जाएगा। तो सब एफ इनवर्स हो गया तो हम क्या करेंगे आगे? जब हम एफ इनवर्स देख लिए तो ये तो एफ इनवर्स हो गया, तो सबसे पहले हम निकालते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो एफ बराबर क्या दिया है? 1 और ए हो जाएगा, 2 और बी हो जाएगा, 3 और सी हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब जब ये हो गया आपका, तो अब क्या करेंगे? अब हमें इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स क्या हो जाए? जब इनवर्स निकालते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो ए है उसके लेफ्ट साइड में आ जाता है और ये राइट साइड में चला जाता है। तो बस एक जगह, एक प्लेस पे आपका 1 आ जाएगा, 1 की प्लेस पे ए। यानी इसका अपना पोजीशन जो चेंज कर देते हैं, इनवर्स यही होता है इसमें। तो ये हो जाएगा बी और 2 हो जाएगा, सी और 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही एफ इनवर्स निकल गया। अब एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स की 1 और ए हो जाएगा। इसका भी, इसका प्लेस जब चेंज किया तो 1 और ए हो जाएगा, 2 और बी हो जाएगा, 3 और सी हो जाएगा। यही आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता है? कंप्लीट। ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। ये तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन है, जिसके पहले 11th किए तो उससे भी सिंपल है। f सच दैट x टेंड्स टू y आपका दिया हुआ है, तो जानते हैं क्या कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f होता है। हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए x में कोई वैल्यू नहीं दिया है, आपका क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दिया, तो हमने x ही मान लिया, इसको y मान लिया। तो x से y जाते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका वैल्यू सिंपल f होगा, यही f होगा। यदि हम y से आते हैं x की तरफ तो ये क्या हो जाएगा? तो ये इनवर्स में जाएगा ना। तो वही चीज, तो जब g, तो इसको g इक्वल टू f इनवर्स हो गया। अब यहाँ क्या पूछा, क्या है? हमें यही पूछा है कि f सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो f इक्वल टू f इनवर्स इक्वल टू g हो जाएगा, जो यहाँ पे है ये g के इक्वल था। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या? f इनवर्स। अब g जो दिया है, अब यहाँ पे क्या दिया था? x टेंस टू y दिया था, तो यहाँ y टेंस टू जब हम x कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा?
इनवर्स में आ गया, यानी कि जो आपका f दिया हुआ है x टेंस टू y दिया है, यदि हम इसको y टेंस टू x करें तो ये क्या आ जाएगा, f आपका इनवर्स में आ जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा। तो वही चीज आपका यहाँ हम बताए हैं यहाँ पे। तो g सच दैट ऐसे ही क्या हो जाएगा, g के वैल्यू हो जाएगा g टेंस टू y x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जी ओ एफ निकालेंगे तो जी ओ एफ इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा आपका, जी ओ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया है, जी इनवर्स एक्स दिया हुआ है, जी इनवर्स जब एक्स दिया हुआ है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है जो कि समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार और जब आपको समझा देंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, यहाँ जी ओ एफ दिया हुआ है कितना एक्स, और जी ओ एफ ऑफ एक्स करेंगे तो यही तो आएगा सेम, क्योंकि ओ को चेंज किए हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू जी इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो एफ का एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू एफ इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका दिया हुआ है कि यदि f सच दैट r टेंस टू r एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू 1/3 द्वारा प्रदत्त है तो एफ ओ एफ एक्स बराबर है। यानी ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ध्यान दीजिए। आपका f सच दैट r टेंस टू r दिया हुआ है, ये मैंने सॉल्व इसलिए कर रहा है क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद जो हम बनाएंगे वीडियो आपको रियली सॉल्व कर करके दिखाएंगे, ठीक है। या एफ सच दैट r टेंस टू r, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू 1/3 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एफ ओ एफ निकालना है, तो एफ ओ एफ जानते हैं क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ओ हटाएंगे तो एफ एक्स अंदर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 एफ दे दिया आपका एफ एक्स की, ये पूरी क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है कि नहीं, तो इसी वाली वैल्यू पे क्या करेंगे, रखेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस, या 3 माइनस इस एक्स की जगह 3 माइनस एक्स क्यू की पावर 1/3 हो जाएगा। और ये आपका ये पहले से ही ये जो एक्स क्यू के दिया तो ये क्यू को यहाँ लगेगा ही क्यू, और इसके बाद इन सबके पावर 1/3 है तो इन सबके पावर 1/3 आपका ये लग जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए एक बार और, 3 माइनस एक्स क्यू आपका यही रखना है वैल्यू, तो आपका वैल्यू क्या दिया है, 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3 यही दिया है। तो 3 माइनस एक्स पावर 3 1/3 हो गया, ये तो इसका हो गया। अब ये x जो रखे हैं इसका पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और सबके पावर जो 1/3 है 1/3 सबके पावर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा पावर में है, तो अब क्या बचा, 3 बचा, और ये 3 बचा, -3 माइनस एक्स बचा, यानी ये जब अंदर जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स बचा और ये पावर 3 ये जो 3 है क्यू पे आ जाएगा और 1/3 हो जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये कट जाएगा आपका, और एक्स क्यू बचा, ये 3 से 3 ये कटेगा, आपका क्या आएगा आंसर फाइनली एक्स आएगा। तो इसमें जो एक्स दिया है ऑप्शन नंबर सी सही है, ये होता है आपका कंप्लीट। सेम आपका ऐसे ही क्वेश्चन कितनी बता चुके हैं, कोई मिस्टेक हो दोबारा वीडियो देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 4x अपान 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित फलन एक फलन f सच दैट r दिया हुआ है, r माइनस माइनस 4/3 दिया हुआ है। एक मिनट हम थोड़ा सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया मुझे, हाँ ठीक है। एफ आर माइनस माइनस 4/3 दिया हुआ है, टाइम्स 2r दिया है। एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र परिसर r जो आपका दिया है एफ टेंस टू r माइनस माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड जान लीजिए कि आपका दिया हुआ है ऑप्शनली क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4x/3x प्लस 4 दिया हुआ है, तो y इज इक्वल टू 4x/3 प्लस 4 हो जाएगा। जानते हैं कि एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो 3x माइनस 3xy प्लस 4y आ जाएगा, और ये 4x आ जाएगा। 3xy इस वाले को इधर लाए तो -4x हो गया, इधर ले गया तो आपको -4y हो गया। अब यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या हो जाएगा, x बाहर आपका आ जाएगा, जो कि क्या नाम से कि कॉमन लिए हैं, तो ये देखिए
ध्यान दीजिए, ये जो कॉमन लेंगे यहाँ पे तो आपको क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा तो 3y आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4y आ जाएगा। और ध्यान दीजिए x को x रख दीजिए, -4 को जो आपका था ये 4y का 4y रहेगा यहाँ पे, और ये जो हो जाएगा नीचे चला जाएगा, ये जो -x था यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें किससे होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा, y -3y हो जाएगा। यही करेंगे तभी ना चेंज होगा, जब माइनस का चेंज करेंगे तभी। अब इसके बाद क्या करेंगे, और x के क्या था आपका gy था, gy इज इक्वल टू 4x माइनस 3y, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर इसमें कौन सा दिया हुआ है आपका, ऑप्शन 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 बी सही है। हाँ सही है बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका होता है क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ साथ खत्म होता है ये जो क्वेश्चन है। अब हम लेकर आएंगे 1.4 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।